हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन जानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनरल टॉपिक पर, होम्योपैथिक मेडिसिन देने के नियम और होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के नियम। होम्योपैथिक मेडिसिन जब डॉक्टर देते हैं तो कुछ नियमों के आधार पर देते हैं। मेडिसिन का सिलेक्शन कुछ नियमों के आधार पर होता है और जब पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो उन्हें भी जानकारी दी जाती है किस तरह से मेडिसिन लेना है, किन नियमों का पालन करना है। तो इस तरह से ये जानकारी इस वीडियो में है। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होती है वो कुछ नियमों के आधार पर होती है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले जो नियम आता है वो आता है लॉ ऑफ सिमिलिया। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी। जैसे कि पेशेंट क्लिनिक में आता है और अपने सिम्टम्स बताता है। यदि पेशेंट को रूमेटिज्म की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है और वो बता रहा है कि जॉइंट में स्टिफनेस है, जॉइंट में पेन रहता है, रात में बहुत रेस्टलेसनेस रहता है, चलने फिरने में अच्छा लगता है, आराम करने से सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, इस तरह से वो सिम्टम्स बताता है। डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम्स पर्ची पर लिखते हैं और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देखने के बाद में उन्हें ध्यान में आता है कि ये ऐसे सिम्टम्स होम्योपैथिक मेडिसिन रस्टॉक्स के हैं। तो यदि रस्टॉक्स मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है तो पेशेंट को फायदा होता है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट के सिम्टम्स और मेडिसिन के सिम्टम्स ये दोनों मैच यदि होते हैं तो पेशेंट को फायदा होता है और इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलिया। यानी कि सिमिलर सिम्टम्स चाहिए पेशेंट में और मेडिसिन में। तो इस तरह से ये पहला नियम होता है जिसे देखकर डॉक्टर मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। दूसरा नियम होता है कि सिंगल मेडिसिन एट अ टाइम शुड बी गिवन टू द पेशेंट। सिंगल मेडिसिन देने से क्या होता है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देखने के बाद एक सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। कभी कभी क्रॉनिक केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है या फिर एक्यूट केसेस में भी एक मेडिसिन का यदि सिलेक्शन करते हैं, जैसे कि हमने अभी रस्टॉक्स के सिम्टम्स देखे और एक सिंगल मेडिसिन रस्टॉक्स पेशेंट को दी, उसको आराम हो गया। तो इसी तरह मेडिसिन देते समय जितना बन सके उतना सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन करना चाहिए। ये हो गया दूसरा नियम। अब तीसरे नियम पर हम आते हैं। तो तीसरा नियम हमें कहता है कि मिनिमम डोज ऑफ द मेडिसिन शुड बी गिवन टू द पेशेंट। मीन्स कम से कम दवा देना चाहिए। जैसे हम रस्टॉक्स दे रहे हैं तो 2 ड्रॉप भी काम करती है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी सी 4 गोली क्या असर करेगी, क्या फायदा करेगी, क्या नुकसान करेगी, ऐसी बात नहीं है। ये 4 गोली ही बहुत अच्छा असर करती है। तो मिनिमम डोज देने से पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है और होम्योपैथिक एग्रीवेशन का भी कोई डर नहीं रहता। तो इस तरह से मेडिसिन का सिलेक्शन होता है और पेशेंट को जब मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट को भी कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि यदि पेशेंट सिंगल मेडिसिन सुबह में उठते से ही एम्प्टी स्टमक खाली पेट मेडिसिन लेते हैं तो बहुत अधिक फायदा होता है। तो पेशेंट को बताते हैं कि जहां तक बन सके आप खाली पेट मेडिसिन लो। खाने पीने का जो अंतर है दवाई के बीच में, तो आप जब मेडिसिन लेते हैं तो उसके 15 मिनट
आधे घंटे के बाद में आप खाना खा सकते हैं, कुछ मुंह में डाल सकते हैं। सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने पीने की जो भी चीज़ है वो आपको आधे घंटे का डिफरेंस रखना है। जैसे कि आपने सुबह में 8 बजे में दवाई ली तो आपको 8:30 बजे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इस तरह से खाली पेट मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती है, इसलिए ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले, डिनर के पहले आपको मेडिसिन लेना है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती है। दूसरा, यदि आप स्मोक करते हैं या फिर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि आप जब मेडिसिन लेते हैं तो मुंह साफ होना चाहिए। कई लोग पान भी खाते हैं, कई लोग कुछ एकदम से खाना खाकर उसमें प्याज लहसुन का स्मेल रहता है मुंह में और दवाई ले लेते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस तरह से पेशेंट को भी सारी जानकारी देना होता है। तो यदि वो नियमों का पालन करते हुए मेडिसिन लेते हैं तो बहुत अच्छा असर करती है। चाय कॉफ़ी कम लेना है और स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, टोबैको का सेवन नहीं करना है। जब मेडिसिन लेते हैं तो मुंह साफ करके मेडिसिन लेना है। दिन में 3 बार मेडिसिन लेना है, मेडिसिन खाली पेट लेना है। इस तरह से ये जानकारी रहती है। तो जैसे ही पेशेंट सब नियमों का पालन करता है तो मेडिसिन भी असर जल्दी दिखाती है और जल्दी बीमारी का इलाज होता है। तो इस तरह से ये जानकारी थी कि किस तरह से डॉक्टर मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, कौन से नियम होते हैं और पेशेंट को भी किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे मेडिसिन आप रखते हैं तो फ्रिज में नहीं रखना है, सनलाइट में नहीं रखना है। आपको एक साफ सुथरी जगह पे जहाँ परफ्यूम वगैरह या फिर कोई बहुत ही स्मेल जिनकी है वो वैसे चीज़ें नहीं रखनी है। एक साफ सुथरी जगह पर डार्क प्लेस पे मेडिसिन को रखनी है। मेडिसिन समय पर लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है और उसके आधे घंटे के बाद में ही कुछ खा सकते हैं। और दूसरी बात है कि यदि आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं, आपकी शुरू है, आप डायबिटीज़ की ले रहे हैं या हाइपरटेंशन की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आप उन मेडिसिन्स के साथ में, एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। सिर्फ आपको आधे घंटे का अंतर रखना होगा। जैसे कि आप सुबह में होम्योपैथिक मेडिसिन की 4 गोली लेते हैं तो उसके आधे घंटे के बाद में आप अपनी दूसरी एलोपैथिक ड्रग कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मेडिसिन यदि लेते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। जैसे होम्योपैथी में आप 2 मेडिसिन ले रहे हैं, 2 कोई बीमारियां हैं और 2 मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उसमें भी आपको 15 मिनट का अंतर रखना है। जैसे आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बाद 15 मिनट रुक के दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना है। इस तरह से थोड़ी बहुत नियमों का पालन करते हुए यदि पेशेंट मेडिसिन लेते हैं तो बहुत जल्दी असर करती है। ये दवाइयाँ बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये जानकारी इस तरह से थी। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आप वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं फिर दोबारा। धन्यवाद।